जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 10th का मैथ का क्लास होगा। यहाँ से आपका क्लास 10th का न्यू क्लास 10th चालू हो गया, समझ गए। सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और हम अपना क्लास आगे की ओर लेकर चलेंगे। हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें चला ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके। हमारा टॉपिक है चला ट्रिगोनोमेट्री। यानी अगर हिंदी की बात करें तो त्रिकोणमिति। चलिए चला, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ें और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सकें, समझ गए। चलिए एक बार चला क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ें। चलिए बाबू एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए बाबू एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए फिर हम चलेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। चलिए एक बार क्लास को चला शेयर कर दें। एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ें। फिर हम अपना टॉपिक पर बात करेंगे और ध्यान से चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए बाबू हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। चलिए बाबू ट्रिगोनोमेट्री के ध्यान से समझेंगे। छोटे आज का क्लास बहुत छोटा लगे, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देंगे। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ये समझाएंगे। चला एक बात समझते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं किससे, ये बात समझते हैं। चला अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं किसे, तो कुछ भी नहीं, एक ठोप नहीं हड़बड़ाना है, आराम से पढ़ना है, आराम से समझाएंगे जिस तरीका से बोलना है। चला त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ये बात बता दें अगर आपको, तो ध्यान से समझेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या चीज़, जो अब हम इसको तोड़ेंगे, क्या चीज़ करेंगे, तोड़ेंगे, समझ गए। चलिए तोड़ते हैं। चला अगर त्रिकोणमिति को तोड़ेंगे, अगर चला हम त्रिकोणमिति के बात करें तोड़ने का, तो कैसे टूटेगा ये समझिए। एक हो गया चला ट्री, दूसरा में हो गया गोनो और तीसरा में हो गया मेट्री। अगर ये आप तीनों के जोड़ेंगे तो आ जाएगा त्रिगोनोमेट्री। कोई दिक्कत। चलिए चला अगर बात करें ट्री के मतलब, गोनो के मतलब, मेट्री के मतलब क्या होता है। ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है चला भुजा, और मेट्री मतलब होता है चला मापना। चला बात समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब हुआ तीन भुजा का मापना, तीन भुजा का मापना। चलिए चला तीन भुजा का मापना क्या चीज कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तीन भुजा का मापना क्या चीज कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। चलिए हो गया तीन भुजा मापना, यानी तीन भुजा का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखते हैं, अब त्रिकोणमिति के अगर हम तोड़ेंगे तो तब क्या चीज होगा, ट्रिगोनोमेट्री का तोड़ेंगे तब ये समझेंगे। एक हो गया चला ट्री, दूसरा में कोण और तीसरा में मिति। चला बात समझेंगे। त्रिकोणमिति इसका मतलब क्या होता है, जो चला त्रि के मतलब कोई आपसे पूछे तो बताइएगा तीन।
कोण मतलब कोने, मिति मतलब मापना। यानी क्याची हुआ, निष्कर्ष निकला कि तीन भुजा का मापना या तीन कोण का मापना क्याची कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। लिखिए डैश मार के लिखा जाए तो गणित की वह विशेष शाखा जिसमें तीन कोण तथा तीन भुजाओं के मापों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिगोनोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत। तो अगर इसका उत्तर लिखने के बात करें तो क्या चीज होगा, लिखेंगे कि गणित की वह विशेष शाखा जिसमें त्रिभुज के तीन कोण तथा या तीन भुजा के माप से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। हो गया। चला गणित की वह विशेष शाखा जिसमें त्रिभुज के तीन कोण तथा तीन भुजा के माप से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसमें मेन पॉइंट ये है, जो बात समझेंगे, मेन पॉइंट है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, रेक्टेंगल एंगल। कोई दिक्कत, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत, चलिए चला त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए बाबू, चलिए चला आगे चलेंगे, ध्यान से आगे चलेंगे। अब आगे चलेंगे। चला अगला पॉइंट है, पॉइंट खाली समझना है वर्ष। चलिए बाबू, पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है, जो चलिए चला अगला पॉइंट पर बात करेंगे। क्या चीजें समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए चला, कहीं भी कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से एक एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए ध्यान से समझेंगे। चला अगला आखिर क्या कंसेप्ट है जो सबसे पहला त्रिकोणमिति है क्या, जो बात समझेंगे। चलिए चला बात समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या, तो बताएं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। गणित की वह विशेष शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोण तथा 3 भुजाओं के मापों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, फिर बताएं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन त्रिभुज? चला समकोण त्रिभुज। अब अगला नोट पॉइंट ध्यान से समझेंगे, अगला नोट पॉइंट क्या है जो चलिए चला आगे समझेंगे। दूसरा नोट पॉइंट क्या चीज? दूसरा है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। चित्र देखते हैं, चित्र। एक कोण कितना डिग्री का हो? चला समकोण 90 डिग्री का हो। जो खड़ा रहेगा 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? चलिए ए बी सी, या फिर इसका चित्र ऐसे भी हो सकता है कि चित्र पहला था, दूसरा चित्र ऐसे भी हो सकता है। ए बी सी, जो खड़ा रहेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात ध्यान से समझिए, जो खड़ा रहेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, खड़ा रहेगा जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब बात समझेंगे। इसमें चला एक भुजा बड़ा होता है, एक भुजा बड़ा होता है जिसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण किसे कहेंगे ये समझिए, बात कहेंगे ये समझिए। क्या चीज हम कह रहे हैं? जो तो ये तो समकोण त्रिभुज समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत? अब बात करेंगे, इसमें 3 भुजा होता है। एगो क्या चीज? ए बी, एगो क्या चीज? ए सी, एगो क्या चीज? बी सी। इसमें सबसे बड़ा भुजा ए सी होता है। कोई दिक्कत? बात समझेंगे अब आगे। इसमें सबसे बड़ा भुजा को इसमें सबसे बड़े भुजा को कर्ण क्या चीज कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, एक आध अक्षर गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या चीज कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत?
कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या चीज होता है? बड़ा होता है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या चीज होता है? बड़ा। चलिए अगला नोट पॉइंट, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। चलिए चला, कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू। चलिए चला, इतना बात समझ में आया कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। चित्र देखिए, एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें पहला नोट पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस कहा जाता है। दूसरा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी 90 डिग्री ई है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा। कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ये मेन पॉइंट है। कर्ण है ना, जो कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा, समझ गए? यानी कर्ण के जो संख्या होगा वो हमेशा लंब और आधार के संख्या से बड़ा होगा। फिर है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, ही बात फिक्स है। देखिए, लंब और आधार यहाँ से वहाँ बदल सकता है कोण बदलने से, लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला नोट पॉइंट पर गौर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब अगला नोट पॉइंट है क्या चीज है कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ये बात तो फिक्स है। अब आगे समझेंगे। अब आगे थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं। आपस में नहीं, यानी लंब और आधार बदलता है, समझ गए? लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। नहीं, कभी भी नहीं बदल देता है। कभी भी नहीं
बदलता है। कोई दिक्कत? लंब और आधार बदलता है लेकिन कण कभी भी नहीं बदलता है। अब बात करेंगे चित्र पर। ए बी सी थीटा, लंब हो गया, इसमें लंब हुआ थीटा के सामने यानी ए बी। इसमें कर्ण क्या चीज हुआ ये बताइए। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं यानी ए और सी। आधार क्या हुआ तो जो बच गया बी सी। चलिए ये चित्र उबन था। दूसरा एग्जाम्पल, पी क्यू आर। यहाँ आपका 90 डिग्री बनाया, यहाँ आपका कोण बना लिया, थीटा बना लिया। यानी अब की थीटा यहाँ बनाया, जखनी थीटा सी पर बनाया था तब की थीटा ए पर यानी पी पर बनाया। कोई दिक्कत? चलिए इसमें चला लंब आधार कर्ण कौन कौन है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? लंब आधार कर्ण कौन कौन है जो बता सकते हैं? बताइए। इसमें लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, बताया जाए, देखते हैं। सबसे पहला बात कि अगर थीटा सी पर बनाए तो पहले ही बताए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या चीज कहते हैं? लंब कहते हैं। फिर लंब और आधार बदलता है, त्रिकोणमिति में लंब और आधार बदलता है लेकिन कर्ण है ना वो कभी भी नहीं बदलता। ये बात फिक्स है। चलिए तो इसमें थीटा बनाया था सी पर यानी कोण बनाया सी पर बनाया था थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी ए भी लंब हो गया। चलिए कर्ण क्या चीज हुआ? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, तो 90 डिग्री के सामने ए है तो एक कर्ण हो गया। आधार क्या चीज हुआ? जो बच गया जो आधार हो गया। इसमें बताइए इसमें लंब क्या चीज हुआ? तो थीटा के सामने कौन है? क्यू आर यानी क्यू आर लंब हुआ। आधार क्या हुआ ये समझते हैं। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात करते हैं। कर्ण क्या होगा? तो कर्ण तो हमेशा है कि 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो कर्ण होगा यानी पी आर कर्ण हो गया। और जो बच गया, जो मूर्ख लड़का बच गया, जो गधा बच गया वो क्या चीज हो जाएगा बाबू? आधार। तब बचा कौन? पी क्यू बचा, तो पी क्यू आधार हो गया। तो देखा। चलिए अब देखते हैं, हम चित्र से समझा देते हैं, स्टूडेंट को चित्र से समझा देते हैं आखिर क्या होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री के कोण बना दे और यहाँ थीटा बना दे, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को यानी एकल सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। जे बच गया, मूर्ख बच गया, जे आधार। चलिए एक चित्र और ले लेते हैं। अगर चित्र ऐसा दे दे, जखनी कोण सी पर बनाया था अगर अब की कोण ए पर बना दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, 90 कोण तो यहाँ बनाया, 90 डिग्री यहाँ बना लिया है, 90 डिग्री बनाया यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और जो बच गया आधार। चलिए आप बात समझेंगे, हम इतना समझाएं जो आपको समझ में आया। समझा रहे हैं क्या चीज़ कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। लंब देखिए जो स्टूडेंट अगर समझ में आ जाएगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब और आधार बदलता है लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, जैसे में देख लिए, समझ गए। चलिए तो आज ये 5 वीडियो था। कल के क्लास में बहुत भयंकर क्लास होगा, इसलिए क्लास को देखना ना भूलिएगा।
और ग्रुप से जुटना चाहते हैं 8 बजे से जितना कंपटीशन का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके का एक क्यू चलता है। नंबर लिख लीजिएगा 7091664774। इस पर मैसेज कीजिएगा कि सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका क्लास समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।